हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी असम। असम के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे दिहांग पटकई, अम्बाबूची, मीडम मीफी और अलिये लिगांग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साम चेगवा किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सरहुल, छठ पूजा, जितिया और कर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हरेली, छेरछेरा, भोजली और पोला। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सोलिंग उत्सव, ड्री उत्सव, बूरी बूट और सांकीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्लेमिंगो, दुर्गम्मा, दक्कन महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पतंग महोत्सव, रण महोत्सव और माधवपुर मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के और भी मेले और त्यौहार जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सूरजकुंड मेला और गुग्गा नवमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री किंग्स उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा के और भी महोत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अंगून महोत्सव, सावजा महोत्सव और बोर्डम। इनको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फगुआ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। तो झारखंड के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि भक्ता पर्व, लवलंग मेला और सोहराइल। ठीक है, इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। घटलिया आएगा, यहाँ पर गलती हो गई है। घटलिया उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक,
या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे खुजरो पर्व, हिर्री और रंग उत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा उत्सव फसल कटाई पर मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थयम, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी विशु, ऑप्शन डी पोंगल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओणम। और ये थयम और विशु ये भी केरल के ही फेस्टिवल हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव महाराष्ट्र से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी चवांकुट, ऑप्शन डी काला घोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी काला घोड़ा। तो महाराष्ट्र के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि बिठोला, आयुध पूजा, गुड़ी पड़वा और गणेश चतुर्थी। इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। तो मेघालय के और भी उत्सव हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नोंगक्रेम, बेदी खलन और खांसी उत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मिजोरम से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चापचरकूट, ऑप्शन बी लाईहोरबा, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी यमशे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चापचरकूट। मिजोरम के और भी त्योहार हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि मीमकूट और थाल फावांगकूट। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमशे उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे हॉर्नबिल, सेगरेनी और मत्स्य महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि बैसाखी, लोहड़ी और हल्ला मोहल्ला। इनको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे पुष्कर मेला और मरु महोत्सव। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बहुत बार पूछे भी गए हैं एसएससी में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना। ठीक है ना, ये PYQs हैं सारे के सारे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ जो नाम, उनको भी लिख लेना, ये बहुत बार आ भी चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं बता रहा मैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सिक्किम से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलीकट्टू, ऑप्शन बी गडरिया पूजा, ऑप्शन सी लोसंग उत्सव, ऑप्शन डी कजली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लोसंग उत्सव। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रे उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि बुरीबूट, मोपिन, सांक्रेन और ड्री महोत्सव, मतलब ड्री उत्सव। ठीक,
इनको भी याद रखना, ये भी पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है? इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि चरक पूजा, गंगा सागर उत्सव और तीस्ता चाय महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कजली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के और भी महोत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला और कुंभ महोत्सव। इनको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे थाईपुसम और पोंगल। इनको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात के और भी उत्सव हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे खेल महोत्सव, माधवपुर मेला और पैराग्लाइडिंग उत्सव। ठीक, इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। साम चेगवा किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? तो ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिहार। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, तो बिहार के और भी त्यौहार जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि कर्मा, छठ पूजा और जितिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, स्टोरी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। इसको याद रखना। ठीक है, तो मेघालय के और भी उत्सव जो आपको याद रखने हैं, जैसे नोंगक्रेम, बांग्ला, बेगदी कलन और खांसी उत्सव। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो इनको याद रखना। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।